morning, 9th class, and welcome to the Health Smart School. So, we have completed simple permanent tissue, and we have started complex permanent tissue. ठीक है? So, complex permanent tissue में हमने लास्ट लेक्चर में उसकी डेफिनेशन की थी. ठीक है? अब हम उनके पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे. उसके पार्ट्स क्या हैं? जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं उनके पार्ट्स हैं जाइलम एंड द फ्लोएम. ठीक है? तो नाउ वी विल डिस्कस जाइलम. ठीक है? जाइलम क्या है? अगर हम इसको कॉमनली भी कहेंगे तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुड. ठीक है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुड, लकड़ी. ठीक है? वो क्या होते हैं? वो बेसिकली जाइलम होता है. ठीक है? ऑल्सो कॉल्ड एज वुड. और क्या होते हैं? वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू. ये वैस्कुलर होते हैं और मैकेनिकल टिश्यू होते हैं. ठीक है? देखिए, जो इनकी थिक वॉल्ड सेल होते हैं, जो थिक वॉल्ड सेल होते हैं इनकी, वो ट्यूबुलर पैसेजेस की फॉर्म में होते हैं. ठीक है? These are in the form of tubular passages, right? ठीक है? अब जाइलम के पास जो है वो 4 तरह की सेल्स होते हैं. ठीक है? It consists of 4 type of cells. 4 type of cells होते हैं. ठीक है? जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स, राइट? एंड वी कॉल देम एज एलिमेंट्स. ठीक है? देखिए, फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है ट्रैकीड्स. ट्रैकीड्स. ठीक है? सेकेंड होता है वेसल्स. Second is vessels. Third is xylem, parenchyma. And fourth is xylem sclerenchyma. Xylem sclerenchyma. राइट? देखिए, अगर हम बात करें ट्रैकीड्स की, तो ट्रैकीड्स क्या होते हैं? ये एलोंगेटेड होते हैं. ठीक है? दीज आर एलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स होते हैं. ठीक है? दीज आर एलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स. ठीक है? जो यूजुअली हमें कहां में मिलते हैं? बताइए. ठीक है? कहां मिलते हैं हमें? ट्रैकीड्स क्या होते हैं? एंगुलर डेड सेल्स होते हैं. ठीक है? जो मेनली किसमें इन्वॉल्व होते हैं? कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर. ठीक है? वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन में होते हैं, जो कहां पे होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में. ठीक है? These are involved in the conduction of water and minerals. ठीक है? Minerals in usually किसमें? जिम्नोस्पर्म्स. राइट? और अगर हम बात करें वेसल्स की,
देखिए वेसल्स जो है वो एडवांस एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, दीज आर एडवांस एलिमेंट्स, राइट। ये क्या होते हैं, एडवांस एलिमेंट्स होते हैं और दीज आर यूजुअली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, राइट, ठीक है। एडवांस एलिमेंट्स होते हैं यूजुअली कहां पे होते हैं, ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। और ये अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, these are cylindrical tube like structures, ठीक है। और ये कैसे प्लेस होते हैं, these are placed one over the other, right। ठीक है, या प्लेस वन above the other, ठीक है। एंड टू एंड होता है, राइट। ठीक है, to form a continuous channel, ठीक है। कॉन्टिन्यूस चैनल में जैसे एक का एंड दूसरे की एंड से इस तरीके से कंप्लीट चैनल बनाते जाएंगे, ठीक है, for the efficient conduction of water, ठीक है। वेसल्स क्या है, ये मोस्टली हमें जो है वो एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, ये एडवांस एलिमेंट्स होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के ऊपर रखा होता है टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस चैनल फॉर द प्रॉपर कंडक्शन ऑफ वाटर, क्लियर। If we talk about xylem parenchyma, xylem parenchyma, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं और थिक होते हैं, राइट। थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। थिक वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, these are subjected for the storage of starch, storage of starch, ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड, राइट। अगर हम जाइलम स्क्लेरेंकाइमा की बात करें जाइलम स्क्लेरेंकाइमा, तो ये क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या होते हैं ये, these are, ये नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है, राइट। और इनमें क्या होते हैं, इनकी जो वॉल्स होते हैं थिक होती है और जो इनके बीच के अंदर कैविटीज होती हैं वो बहुत नैरो होती है, ठीक है, विद थिक वॉल एंड नैरो कैविटीज, राइट। और देखिए ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा, एंड प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड्स द mechanical support, right।
अभी जैसे डिस्कस किया ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो एक्सेप्ट पैरेन्काइमा, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, all other xylem elements were dead, ठीक है। वो क्या है, वो they are dead। जितने भी इसको छोड़ के जो भी दूसरे xylem elements हैं वो क्या है, they are dead cells, ठीक है। देखिए आपने कई बार देखा होगा, यूजुअली हम सबने कभी ना कभी देखा होता है, जैसे जो ट्री है, ठीक है, ट्री का जब वो पूरा पेड़ ऊपर से तो काट देते हैं, बट नीचे सिर्फ जो तना रह जाता है, जो रूट्स और जो इतना पार्ट जो रह जाता है, जिसको हम तना भी बोलते हैं ना, जो तना होता है, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से बीच में पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इफ वी टॉक्ड अबाउट, मान लीजिए ये तना है, ठीक है, तो ये जो रिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं, दीज आर दी जाइलम रिंग्स, ये क्या है, जाइलम रिंग्स है, ठीक है। एंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री, ठीक है। जैसे ही हम मान लीजिए इन जाइलम रिंग्स को रीड करेंगे, ठीक है, तो जितनी ये रिंग्स होंगी उतनी ही मतलब पुराना वो पेड़ होता है, उसके साथ पुराना वो पेड़ होता है, ठीक है। By counting the number of xylem rings या annual rings, we can determine the age of a tree, ठीक है। और देखिए इस तरीके से जब काउंटिंग करके हम ये पता लगाते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है, इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, राइट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिंग्स की काउंट करके हम पेड़ की जो एज तक जाते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, राइट। नाउ वी विल डिस्कस फ्लोएम। देखिए जो फ्लोएम होता है वो भी दोनों सेल्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, पैरेन्काइमेटस, ठीक है, एंड दी स्क्लेरेन्काइमेटस। These consist of both the cells, both the tissues. ठीक है, ठीक है। अब जो फ्लोएम है वो भी 4 एलिमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। इसके भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सीड ट्यूब्स, ठीक है, सीड ट्यूब्स होते हैं। सेकंड होता है कंपेनियन सेल्स, राइट, सेकंड इज दी कंपेनियन सेल्स। थर्ड होता है आपका फ्लोएम फाइबर्स, और ठीक है, ये आपके 4 एलिमेंट्स होते हैं।
देखिए अगर हम सीड ट्यूब्स की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होती हैं? जो सीड ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक ट्यूब्स होती हैं, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। राइट, लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो सीड सेल होते हैं, ठीक है, जो सीड सेल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब उसका जब सीड सेल मैच्योर हो जाता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है, ठीक है। मैच्योरिटी पे उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। राइट, अब हम बात करें कंपेनियन सेल्स की। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? देखिए कंपेनियन सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डेंस साइटोप्लाज्म। उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ dense cytoplasm and prominent nuclei, ठीक है। अब जो हमारा फाइबर्स है वो क्या है? वो ऑब्वियसली नॉन लिविंग है, ठीक है। जो हमारा फ्लोएम फाइबर्स है, दिस विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सीड ट्यूब्स, ठीक है। जो हमारी फाइबर्स है, फ्लोएम फाइबर्स जो है, ठीक है, ये क्या करेंगे? विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सीड ट्यूब्स, राइट। सीड ट्यूब्स को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और जो पैरेन्काइमा है वो क्या करेगा? देखिए जाइलम में हमने कहा था कि ये क्या करता है? ये फूड की स्टोरेज करता है। इट्स मेन दीज सेल्स आर सब्जेक्टेड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। ठीक है, क्या करेंगे? Provide storage of food and also the radial conduction of food. Also radial conduction of food. ठीक है, देखिए जाइलम में हमने क्या स्टडी करा थी कि एक्सेप्ट दी पैरेन्काइमा सभी क्या थे? डेड थी, ठीक है। और इसमें फ्लोएम में क्या करेंगे हम? इन फ्लोएम एक्सेप्ट दी फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा all are living, ठीक है। all phloem elements are living, clear? ठीक है, तो चलिए अब हम एक बार डिफरेंस देखते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, राइट।
इस पे आ जाएगा। जाइलम कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, ठीक है, इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, और फ्लोएम के अंदर क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, राइट। ठीक है, देखिए जो डेड सेल्स होते हैं मेनली वो कौन से होते हैं, जाइलम जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रैकीज, ठीक है, वेसल्स, और क्या था जो जाइलम स्क्लेरेंकाइमा था, ये क्या थी, डेड थे ना, ठीक है, और ये लिविंग सेल्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो क्या थी, सीड ट्यूब्स थी, ये लिविंग थी हमारी, लिविंग सेल्स है, सीड ट्यूब्स है, ठीक है, और उसके बाद क्या थे, कंपेनियन सेल्स थे, ठीक है, एंड क्या था, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में क्या था, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स एंड वाटर कहां पे देते हैं, जो जाइलम है उसमें मिनरल और वाटर कहां पे हो रहा है, फ्रॉम रूट्स कहां तक, टू स्टेम, और जो भी उसके ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ प्लांट, राइट। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, रेडी फूड कर रहे हैं, रेडीमेड फूड कर रहे हैं उसमें, ठीक है, जो कि क्या है, सुक्रोज है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल थी, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कंडक्टिंग एलिमेंट्स की, जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे कंडक्टिंग एलिमेंट्स, इसमें दो थे, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, और इसमें जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो कौन रहेगा, सिर्फ सीड ट्यूब्स, ठीक है, इसमें सिंगल कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें दो कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, ट्रैकीड्स प्लस दी वेसल्स, राइट। देखिए इसमें आप रेडीमेड फूड कीजिए या प्रिपेयर फूड भी कीजिए, कि ऑलरेडी जो है उन्हें फूड बनाना नहीं पड़ता, उनको क्या मिलता है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है, प्रिपेयर्ड फूड, राइट। So this completes the plant tissue. In next lecture we will start animal tissue.